हेलो प्यारे डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एकदम क्लास 9वीं वालों के लिए जो भी विद्यार्थी जे बोर्ड से पढ़ाई करते हैं दोस्तों, खासकर झारखंड बोर्ड के विद्यार्थी उनके लिए यह वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, जो दोस्तों देखिएगा सोशल साइंस का जो कि आप लोग के लिए ऐसा इस प्रश्न इस वीडियो में को लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, है ना। ठीक है, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोग क्लास 9 वालों के लिए तो एकदम बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना है बोर्ड परीक्षाएं में। ठीक है, एकदम फोड़ के आइएगा, क्योंकि हमारे चैनल से जुड़ के मैं आप लोग के साथ वादा किया हूँ दोस्तों 90+ एकदम ला ही दीजिएगा। ठीक है, इससे कोई रोक नहीं सकता है आप लोग के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों क्या है वो प्रश्न दोस्तों, जो कि देखिएगा आप लोग के लिए पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐसे सारे वीडियो अपलोड की गई है दोस्तों, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न के साथ है। ठीक है, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न के साथ साथ इतनी अच्छी तरह से तैयारी कराई जा रही है दोस्तों 40 प्रश्न की कि आप लोग के लिए एक भी ऐसा प्रश्न जो नहीं रहेंगे जो कि बोर्ड परीक्षा में ना, जो कि आप लोग के लिए हमारे चैनल के द्वारा ना तैयारी किया जाए हो। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो मैं 100% वादा के साथ कहता हूं दोस्तों, तो 90+ आप लोग ला के ही रखिएगा। बस आप लोग के लिए एक ही काम करना है, मेरे सारे वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा ताकि आप लोग के लिए एकदम समझ में आ सके। विषय सामाजिक विज्ञान के समय 1.5 घंटे करेंगे। चलिए दोस्तों, हम बिना समय बर्बाद किए हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए क्या है वो प्रश्न में, देखिए इस जो वीडियो में है ना कुछ ऐसे प्रश्न जो आए हुए प्रश्न साथ ही दोस्तों, और कुछ आने की एकदम पूरी संभावना है। ठीक है दोस्तों, जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि परीक्षा में बार बार देखने को मिल रही है वही प्रश्न इस वीडियो में। ठीक है, ब्रिटिश राज के खिलाफ बढ़ते विरोध को काबू करने के लिए किसने 1905 में बंगाल को विभाजित करने का फैसला किया, यानी लॉर्ड कर्जन। ठीक है, मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश है दोस्तों। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों मित्र राष्ट्र में देखिएगा ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई दोस्तों, तो 1864 में देखिएगा दोस्तों। और 1865 में कब, देखिएगा 1864 में वन सेवा की स्थापना की गई थी, और वन अधिनियम की स्थापना 1865 में की गई है। ये याद रखिएगा। ठीक है, नहीं तो आगे पीछे हो जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी कारण आप लोग अंदाजे टिक मार देते हैं। ठीक है, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है, जरूर जानते होंगे 22 गज। ठीक है, 5वां नंबर की प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, तो रूसो जी की है। ठीक है, रूसो। इटली में किसने क्रांति लाने की योजना बनाई थी दोस्तों, ग्यूसेप माजीनी होता। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा रोटी की टुकड़ी का कानून कब लिखा गया था दोस्तों, तो अमेरिका, यहाँ पर अमेरिका हो गया, यहाँ दोस्तों सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुई, यानी कहाँ लिखा गया, तो अमेरिका में होता। ठीक है, रोटी का टुकड़ा किसे कहा जाता है, तो अमेरिका। हिटलर ने किस विचारधारा को जन्म दिया है, उसे क्या कहते हैं, तो नाजीवाद एवं नाथसीवाद। ठीक है, पहला विश्व युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों, 1914 से 1918 में। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन से दोस्तों, तो गुजरात। ठीक है, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन से पठार उपस्थित है, तो मालवा का पठार। नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है दोस्तों, तो कृष्णा नदी। ठीक है, भारत में किस नदी की अपवाद द्रोणी सबसे बड़ी है, यानी गंगा नदी। भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है दोस्तों, तो उत्तर पश्चिम भाग में। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों अगला प्रश्न की ओर देखिएगा, असम में प्राय कुछ घर बांस एक खंभे में क्यों बने होते हैं, तो बाढ़ और जंगली जानवरों से बचने के लिए ही क्यों उन लोग करते हैं उपयोग। ठीक है, अब निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो तापी नदी। ठीक है, मीठे पानी का अधिकांश झीलें किस क्षेत्र में दोस्तों, तो हिमालय क्षेत्र में। गिर जंगल भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो गुजरात में। ठीक है, आबनुस, महोगनी, रोजवुड, रबर और सिनकोना किस प्रकार के वन का उदाहरण है दोस्तों, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या कितनी है, तो 12,106 लाख। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, पोलैंड में राष्ट्रपति पद के लिए पहली बार चुनाव कब हुए दोस्तों, तो 1990 में। ठीक है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य वाले देश में एक देश क्या है, तो चीन है। ठीक है, भारत में किसका चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप में नहीं किया जाता, यानी अप्रत्यक्ष रूप में, तो
इनमें से कोई नहीं, यानी ये सभी का क्या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारे देश की संसद कितने होते हैं, संसद के कितने सदन है? 2, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्ष। यदि लोकसभा की बात की जाए दोस्तों कितनी 5 वर्ष होता है लोकसभा का, ठीक है। इनमें से कौन देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है दोस्तों? न्यायिक, तो सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे दोस्तों, ठीक है। तो आम चुनाव कब हुई थी? तो 1952 में, ठीक है। कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है? तो संसद कर सकती है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष। देखिएगा अगला प्रश्न, किन कारणों से निर्वाचन यानी चुनाव की आवश्यकता पड़ती है अपने प्रतिनिधि के चयन करने के लिए, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्ष। राज्यसभा की अधिकतम सदन की संख्या हो सकती है यानी तो 250, ठीक है। राज्यसभा के सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का उपराष्ट्रपति। बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक सरकार व्यक्ति द्वारा अभिप्राप्त अनाज का भंडार, ठीक है। औजार, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों का प्रयोग होता है, उसे क्या कहते हैं? तो अस्थायी पूंजी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन से राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने के प्रारंभिक रूप में सफल रहे हैं दोस्तों? तो पंजाब एवं हरियाणा। इनमें से कौन फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबंध है? तो मौसमी भूखमरी। इनमें से किस योजना के अंतर्गत 100 दिन की सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराना है दोस्तों? तो देखिएगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। भारत में किस वर्ष भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी दोस्तों? तो 1965 में, ठीक है। जितने भी प्रश्न थे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न की इस वीडियो को एंड करते हैं और अगले वीडियो उपलब्ध किया जाएगा, ठीक है।